किसी जंगल में टुनटुनिया चिड़िया अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। एक का नाम राहुल था और एक का नाम जीके था। राहुल बहुत ही ज्यादा घमंडी लड़का था। वो ना अपनी माँ की बात मानता था और ना ही अपने बड़े भाई जीके की बात मानता था। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल न्यू स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना ही अच्छी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो फिर टुनटुनिया अपने बेटों से कहती है, राहुल और जीके बेटा, तुम दोनों तो जानते हो कि तुम दोनों के पिता को गए हुए 2 बरस बीत चुके हैं। इसलिए अब बेटा मैं थक चुकी हूँ लोगों के काम कर करके। राहुल और जीके बेटा, तुम दोनों के लिए शहर में मैंने छोटा सा बिजनेस खोला है कि तुम दोनों जाकर शहर काम करो, मेहनत करो और इस गुर्बत से मुझे निकालो, क्योंकि बेटा अब मैं किसी के काम कर नहीं सकती। मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची। राहुल क्योंकि बहुत ही घमंडी इंसान था, वो किसी की नहीं मानता था, तो कहता है, अरे माँ, तुम लोग तो छोटी सोच वाले हो और छोटा ही सोचोगे। मेरी तो बड़ी बड़ी सोचें हैं और बड़े बड़े ख्वाब हैं। वो मैं अपने ख्वाब पूरे करूंगा और तुम लोगों को दिखा दूंगा कि छोटी सोच वाले छोटे ही रहते हैं और बड़े ख्वाब देखने वाले बड़े होते हैं। इस तरह जीके अपनी माँ की बात मानता है और शहर बिजनेस करने चला जाता है। राहुल यहीं पर रहता है माँ के पास। इसी तरह जीके के जाने के बाद टुनटुनिया घर में अकेली रहा करती थी, क्योंकि राहुल कभी घर आता था और कभी घर से बाहर रहा करता था। टुनटुनिया कभी खाना खा लेती थी और कभी ये खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि ये अब बीमार रहना शुरू हो गई थी। तो जब इससे खाने की तलाश करने जाया जाता था, ये चली जाती थी, और जब नहीं जाया जाता था तो नहीं जाया करती थी। राहुल के किसी बात की कोई चिंता नहीं थी कि मेरी माँ ने खाना खाया है कि नहीं। वो बस अपनी मस्ती में और अपने दोस्तों के साथ मस्त रहता था। फिर एक दिन जीके घर वापस आ जाता है। जीके जब घर वापस आता है तो टुनटुनिया बहुत खुश होती है। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, तो जीके से कहती है, अरे जीके बेटा, कब वापस आए? तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे तुम्हारी दिन रात चिंता लगी रहती थी। राहुल को तो कोई फिक्र ही नहीं होता था कि माँ घर पर है कि नहीं। बेटा तुम सुनाओ, बिजनेस कैसा है? ठीक ठाक तो चल रहा है ना? अभी टुनटुनिया जीके से ये बातें कर ही रही होती है कि वहाँ अचानक से ही राहुल घर आ जाता है और जीके को देखकर राहुल बहुत हैरान होता है और फिर जीके से कहता है, अरे वाह वाह बड़े भैया जी, आ गए वापस। निकल गई सारी हवा, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। वहाँ से खाली हाथ ही लौटे हो ना? देखा मैं समझदार था, इसीलिए तो नहीं गया था शहर। अरे भाई राहुल, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई यहाँ बसने थोड़ी आया हूँ। मैं तुम्हें और माँ को शहर ले जाने आया हूँ, क्योंकि जो माँ ने छोटा सा बिजनेस डाल के दिया था, अब मैंने दिन रात मेहनत करके उसे बहुत बड़ा बना लिया है और चारों तरफ तो उसी के नारे गूंजते हैं। अब हम सब शहर रहेंगे। मैंने बंगला खरीद लिया है, तो जल्दी से माँ का और अपना सामान पैक करो। जब जीके राहुल से ये कहता है कि तुम अपना और माँ का सामान पैक करो, तो राहुल बहुत शर्मिंदा हो जाता है कि भैया ने मुझे भी ये कह दिया। तो वो अपने भैया से और माँ से माफी मांगता है। तो जीके इनको शहर अपने बड़े से बंगले में ले जाता है और ये अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, अब आप हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि इस चैनल पर अच्छी वीडियोस रोजाना अपलोड होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टोनी चिड़िया अपने बड़े भाई जीके के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया का बड़ा भाई जीके इससे बहुत प्यार करता था और टोनी भी बहुत ज्यादा अच्छी लड़की थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन दोनों के माता पिता को गुजरे अभी कुछ ही अरसा बीता था। टोनी चिड़िया और इसके भाई के पास इतनी दौलत थी कि ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। तो फिर एक दिन टोनी चिड़िया अपने बड़े भाई जीके से कहती है कि भैया मुझे ना आज अपनी फ्रेंड के घर जाना है। रानो से मिलने काफी दिन हो गए हैं।
जीके अपने बहन से बहुत प्यार करता था, वो कभी भी इसकी बात नहीं टालता था, मगर आज जीके को काम था इसलिए वो इसे छोड़ने नहीं जाता। टूनी से खुद ही कहता है कि तुम खुद चली जाना टूनी, और मुझे कुछ काम है, आई एम रियली सॉरी जीके इससे कहता है। अरे टूनी मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है, इस वजह से आई एम रियली सॉरी बहन, मैं तुझे आज छोड़ के नहीं आ सकता, आज तो गाड़ी के बगैर खुद ही चली जा प्लीज़। और टोनी क्योंकि बहुत ही संस्कारी लड़की थी, इससे जो इसके बड़े भाई बोल देते थे टोनी उसे बिल्कुल मान लेती थी अपना सर झुकाकर। ओके ठीक है भैया, मैं चली जाऊंगी, मगर थैंक्स भैया, आपने मुझे जाने के लिए परमिशन दे दी। जब ये दोनों बातें खत्म कर देते हैं तो जीके ऑफिस चला जाता है और टोनी अपनी दोस्त रानो के घर चली जाती है। जब टोनी रानो के घर पहुंचती है तो टोनी को देखकर ही रानो के भाई के दिल में ये ख्याल आता है और रानो का भाई अपने मन में ही कहता है, अरे वाह, यही वो लड़की है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी, इसके पास पैसा भी है और ये प्यारी भी है, अगर इसको फंसा लूंगा तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। अपने मन में यही कहने के बाद रानो का भाई टोनी से कहता है, अरे कसम से टोनी जी, आज तक मैंने किसी लड़की की तारीफ नहीं की, जितनी आप खूबसूरत हैं मुझसे तो रहा ही नहीं गया टोनी जी, आप बहुत प्यारी हैं। रानो भी अपने भाई की तरह पैसे की लालच में अपने भाई का साथ देती है और टोनी से कहती है, अरे टोनी देखो भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम है ही इतनी सुंदर, तुम्हारी तारीफ किए बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता। अरे भैया सुनो ना, आखिर सहेली किसकी है, रानो की ही है ना। तो बस इसी तरह टोनी अपने घर वापस चली जाती है, मगर टोनी को बहुत अच्छा लगता है जब रानो का भाई उसकी तारीफें करता है। तो फिर एक दिन रानो टोनी के घर आती है और आकर टोनी से कहती है, अरे यार टोनी, जब से तू आई है तुमने वापस चक्कर ही नहीं लगाया, मेरे भाई तो दिन रात तेरी ही तारीफें करते रहते हैं, हर वक्त मुझसे तेरी बातें करते रहते हैं, मेरे तो कान ही पक्के हैं तेरी तारीफें सुन सुन के, कभी चक्कर लगाना घर पर, भैया से मिल ही लेना तुम। अब रानो जो टोनी से कहती है वो सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाती है और उसके दिल में यही आ जाता है कि ये जो रानो ने कहा है ये बिल्कुल सच है, और वो इसे सच मान बैठती है क्योंकि उसे अब ये सब कुछ अच्छा लगने लग पड़ता है और उसे रानो के भाई से मिलना भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अगले दिन टोनी अपने भाई से फिर परमिशन लेकर रानो के घर जाती है और कहती है, अरे रानो, आज मैं देख लो आ ही गई तुम्हारे भाई से मिलने, तो जरा मुझे बताओ तुम्हारे भाई किधर है, मुझे इनसे कुछ बात करनी थी। रानो तो टोनी को इस वजह से अपने घर बुलाती है कि हमें पता चल जाए कि जो मैं और भाई सोच रहे हैं क्या ये भी वो ही हमारे बारे में सोच रही है, इसलिए उसका भाई घर ही होता है। और रानो झूठ बोलकर टोनी से कह देती है, अरे टोनी, भैया तो घर पर नहीं है, भैया अभी अभी तुम्हारे आने से पहले 5 मिनट ही बाहर गए हैं, वो आज अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, भैया नहीं आज तुम्हें घर पर मिलेंगे। टोनी को रानो की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और इसके भाई से ना मिलने की वजह से उसे और गुस्सा आता है, तो टोनी अपने घर वापस चली जाती है। टोनी जब अपने घर वापस जाती है तो वो 1-2 दिन के बाद राहुल को कहीं बाहर मिलने जाती है, तो राहुल से जाकर कहती है, राहुल, मैं तुमसे इसलिए मिलने आई थी कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। राहुल, तुम्हें ही पता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, ये बात तो मुझे मालूम थी पहले से ही, क्योंकि तुम मेरी इतनी तारीफें जो करते हो, मगर एक प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे भैया से खुद बात करनी पड़ेगी, कर लोगे ना तुम मेरे भैया से बात प्लीज। राहुल को क्योंकि टोनी से कोई प्यार नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी, इसलिए वो टोनी से कहता है, अरे यार टोनी, मुझसे नहीं होता ये मांगने वाला स्टाइल, मैं कभी भी किसी से कोई चीज नहीं मांगता, इसलिए तुम्हें अपने भैया से खुद ही बात करनी होगी। टोनी यार प्लीज देख लो,
वरना हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। राहुल ने इसलिए टोनी से ये कहा कि हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं, क्योंकि राहुल जानता था कि टोनी बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की है। वो भागने वाली बात पर कभी भी राजी नहीं होगी। इसलिए इससे टोनी कहती है, राहुल, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने भैया से ये बात कर लूं, मगर फिर भी मैं एक दफा कोशिश जरूर करूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसी तरह टोनी राहुल से ये कहकर आ जाती है कि मैं अपने भैया से बात कर लूंगी अपने और तुम्हारे बारे में। तो टोनी आज अपने भैया से बात करने वाली थी। टोनी कहती है, भैया मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। भैया, एक लड़का है राहुल, बहुत खूबसूरत है और अच्छा भी है। भैया, वो मेरी रानो सहेली का भाई है और मुझे ना उससे प्यार हो गया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं भैया? क्या आप इस रिश्ते से राज़ी हैं? अगर आपकी जो मर्ज़ी होगी भैया, वो ही मेरी मर्ज़ी होगी। जो आप कहेंगे भैया, वो ही मुझे मंजूर होगा। तो टोनी का जी के भाई टोनी से कहता है, टोनी, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुमने मुझसे कोई भी फैसला करने से पहले पूछ लिया। टोनी, ये बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें प्यार हो गया, मगर जिस लड़के से तुम्हें प्यार हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। टोनी, मैं भी इस गांव में रहता हूँ, मैं उसे देखता हूँ। वो लड़का गुंडे मवालियों के साथ फिरता रहता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और कोई काम धंधा तो वो बिल्कुल भी नहीं करता। टोनी, इस बात से तो मुझे पक्का पता चल गया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा करना फैसला मेरा फ़र्ज़ है और आगे तुम्हारी मर्ज़ी। जैसा तुम करना चाहती हो टोनी, वैसा कर सकती हो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। टोनी का भाई टोनी से ये कहकर यहाँ से चला जाता है और टोनी अब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और कुछ दिन बाद टोनी राहुल से मिलने बाहर जाती है और राहुल से जाकर कहती है, राहुल, मैंने भैया को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर भैया ने बिल्कुल भी हाँ नहीं की। राहुल, इसमें अब मेरा क्या कसूर? अब मैं क्या करूं? अरे टोनी, मैं तुमसे कह रहा हूं और उस दिन भी मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों बाग चलते हैं, एक रात को प्लान करते हैं और तुम अपने घर का सारा जेवर और पैसा एक बैग में जमा कर लेना और मैं तुम्हें तुम्हारे घर से आगे ही पिक कर लूँगा। टोनी अपने दिल में सोचती है कि ये राहुल ने कितनी बुरी बात की। राहुल के लिए तो मैं अपने भैया को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मगर फिर भी राहुल का दिल रखने के लिए कह देती है कि इस बारे में मैं सोचूंगी। तो टोनी अपने घर चली जाती है। इस तरह टोनी अपने घर वापस आ जाती है। वो क्योंकि राहुल से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए कुछ दिन तो उसका दिल नहीं लग रहा था, मगर एक दिन उसकी दोस्त नेहू आ जाती है और वो नेहू को सब कुछ बता देती है। जब वो नेहू को बताती है तो नेहू उससे कहती है, अरे टोनी, तुम तो भगवान का शुक्र मनाओ, तुम बच गई। मगर टोनी, मैं इन दोनों बहन भाइयों से बच नहीं थी पाई। इन दोनों का तो काम ही ऐसा है, अमीर लड़कियों को फंसाना और फिर उनसे शादी करनी और उनकी दौलत पर कब्जा कर लेना। मुझे तो इससे अभी अभी डिवोर्स मिला था राहुल से। ये राहुल है ही ऐसा निकम्मा जवारी। शुक्र है भगवान का टोनी, तुम बच गए। तुम बची हो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से। इस तरह टोनी अपनी दोस्त नेहू का धन्यवाद करती है और अपने भाई को अपने दिल में और ज्यादा इज्जत दे देती है कि मेरे भाई दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। और इसी तरह टोनी हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी में राहुल नाम का कोई इंसान आया ही नहीं था। यूँ लगता था टोनी बिल्कुल खुश रहती है और अपने भाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। इस तरह वो अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, अब आप हमें बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ लेकर आते हैं। इसलिए ये आपका फ़र्ज है और धर्म है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी मौज मस्ती लगी ही रहती है।